चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय और वहां सूत्र संख्या 58। तो कल का प्रसंग चल रहा था कि पूर्व पक्षी की ओर से कहा गया था या प्रश्नकर्ता की ओर से सिद्धांति के लिए ये कहा गया था या पढ़ने वालों की ओर से गुरु जी को ये कहा गया कि पहले तो हम लोगों ने असंगो ही अयम पुरुष पढ़ा है। पुरुष असंग है, किससे घुलता मिलता नहीं है, तो वो अविवेक से कैसे संबंधित हो जाता है। था कल का। तो पीछे से पाठ से संबंधित किसी को पूछना है? पूछना नहीं है तो आपस में आप लोग पूछताछ करते रहते हैं तो पढ़ाई के विषय में। ठीक है, तो अब सुनिए आगे। वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते है, ये सूत्र को हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ होगा, इस सूत्र का भिन्न भिन्न अर्थ किया जाता है और इस सूत्र को भी थोड़ा प्रक्षिप्त भी माना जाता है, अर्थ को प्रक्षिप्त माना जाता है। अब अर्थ को गलत अर्थ भी कहा जाता है, किंतु इसको हम लोग समझें ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। सूत्र को तो प्रक्षिप्त नहीं मानते हैं, वो व्याख्या में थोड़ा आगे पीछे की व्याख्या है ऐसा कहते हैं। तो वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते, यह आत्मा, यह पुरुष अज्ञानी है, यह दुष्ट आत्मा है, ये उत्तम आत्मा है। इस प्रकार कथन हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं, किंतु उसमें वास्तविकता कुछ होती नहीं है। कहने के लिए लौकिक व्यवहार में व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। क्या ये दुरात्मा है, ये सज्जन आत्मा है, ये धर्मात्मा है, ये उत्तम पुरुष है, ये हम लोग सुनते हैं व्यवहार काल में, किंतु इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। कोई किसी को दुरात्मा कह दिया तो आत्मा उसका खराब है ऐसा अर्थ नहीं होगा, क्योंकि सबका आत्मा समान है, सबकी आत्मा समान है। और सबका मन समान है या नहीं, सबकी बुद्धि समान है या नहीं? बुद्धि सबकी समान है, मन भी समान है, केवल संस्कारों का भेद है। संस्कार सबके अलग अलग है। अच्छा, बुद्धि सत्वरजतम में मिलके कभी ठीक रहती है, कभी बिगड़ भी जाती है। तो बुद्धि समान तो हर समय में रहती ही है। सबकी बुद्धि भी समान है, सबका मन भी समान है। अभ्यास के बल पर एक आदमी आगे बढ़ता है, बिना अभ्यास के एक आदमी पीछे रहता है। बुद्धि और मन को वो अन्यों की अपेक्षा से पिछड़ जाता है, बुद्धि मन और अंतःकरण के द्वारा। तो अंतःकरण ही सुख और दुख का कारण है।
सब दोषों का संग्रह अंतःकरण में होता है। तो यहां क्या कहा गया, वांग मात्रम न तु तत्वम, वाणी मात्र से कथन कर दिया जाता है, किंतु इसमें वास्तविकता है। चित्त स्थित है। जो भी विवेक अविवेक का स्थान है रहने का, वो चित्त है, वो मन है। हम आत्मा के लिए प्रयोग कर देते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो मन में ये सब चीजें रह रही हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए या नहीं? पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, उसके बाद और समझ जाएंगे आप। ये भूमिका को देखिए, असंगो ही अयम पुरुषः लिखा है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, प्रश्नकर्ता की ओर से कहा जाता है कि आपने पहले कहा पुरुष बराबर आत्मा असंग है। अर्थात किसी से घुलता मिलता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है। यदि आत्मा किसी पदार्थ के साथ घुलता मिलता नहीं है, और वह स्वरूप से पवित्र है, तो आपने क्या लिखा? और वह स्वरूप से पवित्र है। और वह स्वरूप से पवित्र है। तो आत्मा में अविवेक आता किस प्रकार से है? यदि वह स्वरूप से पवित्र है, तो उस पुरुष आत्मा में अविवेक आता किस प्रकार से है? या अविवेक से आत्मा का जुड़ना होता किस प्रकार से है? इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहते हैं, इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहते हैं कि आत्मा में अविवेक की विद्यमानता केवल कहने मात्र के लिए ही है। यथार्थ में आत्मा में अविवेक नहीं रहता। अर्थात यह तो केवल कहने के लिए होता है।
इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। अविवेक का अधिष्ठान तो अर्थात आश्रय अर्थात आधार, अविवेक का अधिष्ठान अर्थात आश्रय अर्थात आधार तो मन है। क्योंकि मन में अविवेक रहने से जिस प्रकार व्यवहार काल में हम कई बार यह दुरात्मा है, अनात्मा है, श्रेष्ठात्मा है, यह मलिन आत्मा है कह देते हैं। किंतु आत्मा तो मलिन किंतु आत्मा तो मलिनता आदि से युक्त नहीं है। मलिन आत्मा कहने पर भी हम अर्थ निकालते हैं कि यह मन का मैल है, यह मन में मैल पाल रखा है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। इसकी बुद्धि खराब है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। इसी प्रकार व्यवहार काल में जिसकी आंखें नहीं हैं, उसको हम ये नहीं कहते कि ए अंधा, बल्कि हम यह कहते हैं सूरदास जी। चलिए, नहीं नहीं, मैंने जैसे थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक ही लिखा है, जिसकी आंखें नहीं है उसको हम ये नहीं कहते कि अंधा, बस उतना ही। इसके हाँ, आगे अंधा है, बल्कि बल्कि हम ये कहते हैं कि सूरदास है। सूरदास जी बोलते हैं। किंतु अंधा बोलने से वो गलत नहीं बोल रहा है आदमी, किंतु ऐसा बोला नहीं जाता। अंधा किसी को बोला नहीं जाता, उसको कष्ट लगता है बोलकर सूरदास बोला जाता है, किंतु वो सही में सूरदास है क्या? नहीं है। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए हम कुछ बातें ना होती हुई भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको आपने लिख लिया।
कुछ बातें वास्तविकता से युक्त न होते हुए भी हम बोल देते हैं। तो उसको गलत कुछ बात नहीं मानना, वास्तविकता ना होते हुए भी प्रयोग कर लेते हैं, उसमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। वांग मात्रम तू न तत्वम, तत्वम माने यथार्थ, पुरुषे अविवेक प्रतिपादनम, पुरुष में अविवेक का कथन, कथन मात्रम वो कथन मात्र है, उपचर्यमाणम वो व्यवहार को सिद्धि करने के लिए, उपचर्य बोलते हैं व्यवहार की सिद्धि के लिए बोला जाता है। तू भवति होता है, ही न तत्वम वो यथार्थ नहीं होता, व्यवहार की सिद्धि के लिए उनका प्रयोग करते हैं। न तात्विकम वो वास्तविकता से युक्त नहीं है। चित्त स्थिते है, चित्त शब्दो अंतकरणार्थ, यहाँ पर चित्त शब्द से अंतकरणार्थ को लेंगे। अंतकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। तस्य अविवेकस्य चित्ते उस अविवेक वाला चित्त, चित्त में अंतःकरण अवस्थानम, अंतःकरण में अविवेक रहता है, ठहरता है। अंतःकरण द्वारकम अनुभवती अविवेकम, अविवेक की अनुभूति पुरुष करता है। इसका अर्थ क्या हो गया? जब तक एक आदमी अज्ञानी है, अविवेकी है, ये कैसे पता लगता है? वो बुद्धि में मन में स्थित विचारों को अपना विचार बोलता है, तो इसके अंदर अविवेक है, ऐसा बोला जाता है। जैसे हमने आत्मा की इच्छा हुई और आत्मा ने बुद्धि को प्रेरित किया और बुद्धि ने मन को कहा, मन ने इंद्रियों से कहा कि उस विषय को ले आओ। ये पूरा इस प्रकार क्रम से विषयों का ग्रहण होता है, पता नहीं लगता। जैसे बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो बिजली जाती है आती है, अचानक आ जाती है, तो ऐसा लगता है सीधा ऐसा कुछ हो गया, किंतु व्यवस्थित ढंग से वो वहां से कनेक्शन होकर वो जल्दीबाजी से जो काम हो जाता है हमको लगता है बिल्कुल हो गया, ऐसा नहीं। तो आत्मा की इच्छा हुई खाने की, अब वो बुद्धि को प्रेरित करता है, वो बुद्धि मन को बोलता है देखो भाई खाने की इच्छा, आत्मा मालिक बोल रहा है, तो मन बोलता है इंद्रियों को आदेश देता है चलो लग जाओ आहार के कामों में, तो इंद्रियां काम में लग जाती हैं। तो इंद्रियां विषय के साथ जुड़ती हैं और वो ला करके मन को दे देती हैं, मन बुद्धि को, अब बुद्धि आत्मा को। ये क्रमशः सब काम होता है दिन भर, किंतु हमको लगता है कि ये सीधा अचानक हो जा रहा है, अचानक कुछ होता नहीं है, ये क्रमशः होता है। तो वैसे ही अब आत्मा इंद्रियों से जो भी विषयों को देखा, वो विषय आकर के मन में ठहर गए। अब मन बुद्धि में जो विषय के संस्कार हैं उनको आत्मा देखता है और बोलता है मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मुझे उसने गाली दिया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, ये सब बोलता है। वो अपना रूप मान लेता है, मन का रूप को। यही अविवेक है। तो मन का रूप को अपना रूप नहीं मानना चाहिए। अब आगे देखिए। तरी तो स वह एतादृशो इस प्रकार अविवेकस्तु अविवेक तो श्रवणेनेव निर्वर्तिष्यते, श्रवणेन एव श्रवण के द्वारा ही तो हट जाएगा। किम विवेक दर्शन अभ्यासेन, और विवेक दर्शन का अभ्यास की क्या आवश्यकता है? यदि मन के अंदर अविवेक है
आत्मा में नहीं है, तो वो अविवेक को तो एक प्रवचन सुन करके समाप्त किया जा सकता है। एक प्रवचन, 2-3 प्रवचन सुन करके उसको समाप्त किया जा सकता है। वो कौन सी बड़ी बात है? अविवेक मन में है, प्रवचन आप सुन लीजिए, श्रवण के द्वारा उसको हटा दीजिए। आप उसके लिए क्यों इतना प्रयत्न करते हैं? सुबह उठने की क्या जरूरत है? संध्या उपासना करने की क्या जरूरत है? व्यायाम करने की क्या जरूरत है? ये सब आध्यात्म कार्य क्यों करते हैं आप? ये पूर्व पक्षी कह रहा है अविवेक मन में रहता है। आप आत्मा का संबंधित, आप आत्मा के साथ संबंधित अविवेक को नहीं मानते हो, वो मन में रहता है कह रहे हो। तो ये छोटा मोटा अविवेक है, इसको आप मन के अंदर है, 2-4 प्रवचन सुन लीजिए, अच्छी अच्छी बातों को सुन लीजिए, उससे आपका अविवेक हट जाएगा। उसके लिए इतना अधिक अध्यात्म प्रयत्न करने की क्या? महता अध्यात्म प्रयास है ना। बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों करते हो? बड़े बड़े यज्ञ, वेद पाठ, सुबह उठना, ठीक समय सोना, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, ये सब आध्यात्मिक कार्य क्यों करते हो? अविवेक तो मन में है, वो तो ऐसे ही हट जाएगा, छोटा मोटा प्रयत्न से हट जाएगा। महता माने इतना अधिक अध्यात्म कार्यों को करने की क्या आवश्यकता है? ठीक बोल रहा है ना? तो ये कैसे लगा? प्रश्नकर्ता भी बढ़िया है, ठीक प्रश्न कर रहा है। वो बोल रहा है ये सब पचड़ा में क्यों पढ़ते हो? सुबह 4 बजे नहीं उठने से पाप लगेगा, झूठ बोलने से पाप लगेगा, सूर्य उदय से पहले नहीं स्नान करने से पाप लगेगा, यम नियम का पालन नहीं करने से मन एकाग्र नहीं होगा, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानने से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब आध्यात्मिक कार्यों को बंद करिए, सुन लीजिए 2-4 प्रवचन, बीच बीच में तो होते रहता है कहीं कहीं, और आप लोग अविवेक को हटा दीजिए। इतना प्रयत्न इसके लिए, इतने शास्त्र आदि कोई मतलब नहीं। ये प्रश्न था, अब उत्तर दिया जा रहा है। देखिए बहुत बड़ा सुंदर उत्तर है। क्या बोल रहे हैं? अत्रोच्यते। ऐसा यदि संशय आएगा आपके पास, आप उत्तर किस प्रकार देंगे? वो उत्तर इसको याद करना पड़ेगा आपको। युक्ति तो पी, इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो युक्ति तो अपि न बाध्यते, समाप्त नहीं होता है। आप अब उत्तरकर्ता ने, सिद्धांति ने कहा देखो भाई प्रश्नकर्ता जी, आप बोलते हो अविवेक 2-4 प्रवचन सुनने से समाप्त हो जाएगा, किंतु हम क्या बोल रहे हैं सुनिए। युक्ति तो अपि, केवल श्रवण की क्या आप बात करते हो? मनन बार बार करने पर भी, एक होता है श्रवण, एक होता है मनन, ध्यान रखिए। श्रवण कहते हैं सुनने को, मनन कहते हैं तर्क वितर्क करने को। गुरु जी ने जो कहा, उपदेशक जी ने जो कहा, आचार्य जी ने जो कहा, वो ठीक बात है क्या? उसको अकेला में बैठ के तर्क वितर्क करना, मनन करने का अर्थ है तर्क वितर्क करना। तो तर्क वितर्क करने से भी अविवेक समाप्त नहीं होता। आप बोलते हो केवल सुन लेने मात्र से अविवेक समाप्त हो जाएगा, ये क्या बात? मनन करने से भी आप मनन करने से भी कई बार फेल हो जाते हैं। कैसे? अब बोल रहा हूं, देखिए आपको पता है चोरी करने वालों को जेल होती, आतंकवादियों को मृत्यु दंड का विधान है, हिंसा करने वालों को बड़ा बड़ा दंड मिलता है, और ईश्वर के दरबार में प्लस माइनस नहीं है। ध्यान रखिए, ईश्वर प्लस माइनस नहीं करते हैं। 10 आदमी को प्राण दान दिए, वो डूब जा रहे थे बाढ़ में, आपने उनको बचाया, और आप किसी को एक को मार दिए, तो आप ईश्वर से बोलेंगे या न्यायाधीश से बोलेंगे कि हे ईश्वर, हे न्यायाधीश महोदय, मैं तो 10 को प्राण बचाया, 10 का, और एक को मार दिया, तो 10 का मुझे पुरस्कार मत दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए।
तो ईश्वर प्लस माइनस नहीं करते हैं। 10 को प्राण दिए हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, 10 का 1 का प्राण लिए हैं तो आपको माइनस दंड मिलेगा इसका। तो ईश्वर के न्याय व्यवस्था में प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 10 को बचा दिए हैं, 2-3 को मार देने से कुछ नहीं होगा बोलकर। तो ये कहना चाह रहे हैं, देखिए कई बार होता क्या है, हमने देख लिया जो जो व्यायाम नहीं करता है वो दुखी रहते हैं, वो 30-40 साल के बाद रोगी हो जाते हैं, शरीर में चर्बी आदि बढ़ जाती है, जो व्यायाम नहीं करता है। ये सब को देखते हुए, दूसरों के दुख को देखते हुए भी हम संयम का पालन नहीं करते हैं। हम लोग मनन करते हैं बीच बीच में। हम लोग कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया तो क्या बोलते हैं सबसे पहले पता, कि आप क्या गुटखा खाते थे, क्या आप सिगरेट पीते थे, क्या आप मांस मछली खाते थे, शराब पीते थे, क्या आप रासायनिक पदार्थों से युक्त ये फल आदि को बिना धोए खा लेते थे, क्या आप क्या वो बिना केमिकल के चावल आदि का प्रयोग नहीं करते थे क्या। ये सब बात बोलते हैं। हमको पता है कि कोई भी चीज बाजार से खरीद के लाए तो उसको ठीक गर्म पानी से धो के खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल मिला होता है। ये सब मनन हम करते हैं तो भी हम जीवन में नहीं अपनाते, हाँ या नहीं। वो गुटखा खाने वाला ही, उसका परिवार को किसको कैंसर हो गया तो वो बोलता था, वो जब सुना कैंसर से देहांत हो गया तो वो गुटखा खाने वाला क्या बोलता है, ये अधिक गुटखा खाता था क्या, मैं तो कभी कभार खाता हूं। उसको भी पता है, वो मनन कर चुका है, वो चिंतन कर चुका है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, तो भी वो नहीं छोड़ रहा। तो मनन से अविवेक जा नहीं रहा। आप लोग देखेंगे, परीक्षा करेंगे, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो जीवन को पवित्रता से व्यतीत करते हैं, वो अभाव में भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आपके समान संपत्ति नहीं है, आपके समान साधन नहीं है, आपके समान घर नहीं है, आपके समान व्यवस्था नहीं है, तो भी विद्वान आप लोगों से अधिक खुशी रहते हैं, माने जो जीवन जीते हैं पवित्रता से। उनको देख के क्या मालूम हुआ, हम एकांत में विचार क्या करते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान को जीवन में उतारता है, वो प्रसन्नता से रहता है। इसका हमने मनन कर लिया है, तो भी हम बहुत अधिक चीजों को संग्रह करेंगे तभी शांति मिलेगी, ये विचार को मन से हटाते नहीं। हमने मनन कर चुका है कि ये विद्वान जो है वैसा जीवन जीता है, ज्ञान को जीवन में उतारता है, इसलिए ये खुशी है। इसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है हमारे समान, तो भी हमारे से अधिक प्रसन्नता से है। कारण यही है कि वो जीवन में ज्ञान को उतारता है। तो हम लोग इसका मनन कर चुके हैं, तो भी हम क्या सोचते हैं, इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे, वो ले आएंगे, उसमें शायद शांति है, इसमें शायद शांति। मनन करने के बाद भी अविवेक नहीं हटता है, ये सूत्र कहना जा रहा है। श्रवण करने मात्र से अविवेक हटेगा कैसे, मनन करने से अविवेक तो हट नहीं रहा है, ये कह रहे हैं। किसके समान, उदाहरण देकर समझा रहे हैं, किसके समान, तो कह रहे हैं दिंग मूढ़वत अपरोक्षात धृते, दिंग मूढ़वत अपरोक्षात धृते, अपरोक्षात रीते। यहां एक अपरोक्ष शब्द आया, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। 3 शब्द होते हैं, ध्यान रखिए क्या क्या। एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं आंखों से, इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से विषयों के साथ संबंधित होकर के विषय का ज्ञान कर लेना, ये होता है प्रत्यक्ष। और एक होता है परोक्ष, अपनी इंद्रियों से या मन से विषय को नहीं जानना, केवल सुन करके पढ़ करके जानना, इसको बोलते हैं परोक्ष। जैसे आत्मा, आत्मा या ईश्वर नित्य है, इसको हम पढ़ के जानते हैं। आत्मा साकार नहीं है, निराकार है, ईश्वर निराकार है, इसको हम पढ़ करके सुन करके जानते हैं।
आत्मा और ईश्वर स्वरूप से पवित्र हैं, इसको हम पढ़ करके जानते हैं, किंतु हमने अनुभव नहीं किया। यह आत्मा चेतन है, केवल जानते भर हैं, किंतु इसकी अनुभूति हमने नहीं करी। अनुभूति समाधि के द्वारा हम करते हैं। जब आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में अंतःकरण के द्वारा, समाधि के द्वारा ज्ञान हो जाएगा, तब कहा जाएगा इसने आत्मा का प्रत्यक्ष कर लिया, इसने ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लिया। ना तो हम और आपको आत्मा, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर आदि के विषय में अब तक परोक्ष ज्ञान है। क्या ज्ञान है? केवल हाँ, आप लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, आप बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। जब तक उस ज्ञान को मैं स्वयं अंतःकरण से नहीं प्राप्त कर लूंगा, उस ज्ञान को, पढ़ा गया सुना गया ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। इंद्रियों से देखा गया ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। हाँ, अपरोक्ष किसे कहा जाता है? मैंने मन के माध्यम से, मन की सहायता से जब आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है, तो ईश्वर का साक्षात्कार करना अपरोक्ष ज्ञान है। सूक्ष्म पदार्थों का, जो पदार्थ आंखों से, इंद्रियों से नहीं दिखाई देते, इस प्रकार के पदार्थों को अंतःकरण के द्वारा, आत्मा के द्वारा साक्षात्कार कर लेना अपरोक्ष कहा जाता है। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष हो। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार के हो गए, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक प्रत्यक्ष। आंतरिक प्रत्यक्ष को ही बोलते हैं अपरोक्ष। आंतरिक प्रत्यक्ष को क्या बोलेंगे? अपरोक्ष। यहां अपरोक्ष शब्द आया है, ध्यान रखिए, यहां अपरोक्ष शब्द आया है। रीते माने बिना। जब तक अपरोक्ष प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है, दिशा से संबंधित जो भ्रम में है। कई बार क्या होता है, हम जंगल में जाते जाते अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो सूर्य जिधर से उदय होता है उसको पूर्व बोलते हैं। अब सूर्य अस्त हो गया और रात हम सो गए, और एकांत में सुबह या रात को अब दिशा को जानना चाहेंगे, किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? हम भ्रमित हो चुके हैं अब अंधेरा में। सूर्य उदय होते समय तो हमको पता लग जाता है। और सूर्य के अभाव में जो दिशा से संबंधित भ्रम को प्राप्त हुआ है जो आदमी, उसको कहेंगे दिंग मूढ़। दिशा से संबंधित मूर्ख को बोलेंगे हम, अर्थात दिशा से संबंधित अज्ञानी को हम बोलेंगे दिंग मूढ़। बत माने समान। जिस प्रकार दिशा से संबंधित अज्ञानी व्यक्ति सूर्य उदय हुए बिना दिशा से संबंधित ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है, वैसे ही आंतरिक प्रत्यक्ष के बिना केवल मनन करने मात्र से, केवल श्रवण करने मात्र से अविवेक समाप्त नहीं होता है। सूत्र का अर्थ समझे गए होंगे। श्रवण करने मात्र से आप क्या बोलते हैं? मनन करने से भी, श्रवण और मनन करने से भी कोई वस्तु का साक्षात्कार नहीं हो सकता जब तक कि उसका हम आंतरिक आदि साधनों से प्रत्यक्ष न कर लें। आंतरिक आदि साधनों से प्रत्यक्ष न कर ले। जिस प्रकार दिशा से संबंधित अज्ञानी व्यक्ति सूर्य उदय न होते तक दिशा से संबंधित भ्रम से भ्रमित रहता है, वैसे ही विवेक उत्पन्न न होते तक, आंतरिक प्रत्यक्ष न होते तक, केवल मनन और श्रवण मात्र से अविवेक समाप्त नहीं होगा। ये सूत्र का अर्थ था। तो आपको तो बोलना तो आ जाएगा ना, सूत्र का अर्थ बिना देखे बोलना आ जाएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा।
आप ऋषियों की जो आत्मा थी आप में भी वही आत्मा है, इसको क्यों भूल जाते हैं? तो महर्षि दयानंद जी की जैसी आत्मा थी हमारी भी वही आत्मा है। महर्षि दयानंद जी की आत्मा और हमारी आत्मा भाई भाई। तो वो इतना ऊपर उठ गए, हम भी उठ सकते हैं, किंतु हम भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा अलग है। सोचते हैं हम अपने आत्मा को समझते हैं, हमारी आत्मा तो कम जानती है। नहीं, ऐसे नहीं, सबकी आत्मा समान। तो लिखिए सूत्र का अर्थ। प्रश्नकर्ता ने कहा, अविवेक के कारण आत्मा बंधन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अविवेक मन में ठहरता है, अर्थात अविवेक का रहने का स्थान मन है। अर्थात अविवेक का रहने का स्थान मन है। इस प्रकार सामान्य अविवेक को आप शून्य मात्र से समाप्त कर दीजिए। और वह अविवेक शून्य मात्र से समाप्त हो भी जाएगा। उस अविवेक की समाप्ति के लिए आप इस प्रकार क्यों कहते हैं कि विवेक दर्शन का अभ्यास करिए? बड़े बड़े अध्यात्मों का अनुष्ठान करिए, दीर्घ काल तक निरंतर विवेक। लीजिए, एक मिनट, विवेक को समाप्त कर लीजिए, इसके आगे। दीर्घ काल तक निरंतर ससम्मान अविवेक को हटाने के लिए, असम्मान के स्थान में लिखिए तपस्या आदि के द्वारा, निरंतर दीर्घ काल तक तपस्या आदि करने से ही अविवेक समाप्त होता है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? ये पूर्व पक्षी भूमिका में इस प्रकार कहा। अब उत्तर लिखिए। सिद्धांती उत्तर में कहते हैं, शून्य मात्र की क्या, शून्य मात्र की क्या बात है? शून्य मात्र की क्या बात करते हैं आप? प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी अविवेक की समाप्ति नहीं होती। मुझे आपका हाइट म्यूट कर दीजिए ना।
जब तक विवेक साक्षात नहीं हो जाता, तब तक अविवेक हटता नहीं है। जिस प्रकार दिशाओं से संबंधित भ्रम को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब तक सूर्य का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका दिशाओं से संबंधित भ्रम अज्ञान मिटता नहीं है। उसी प्रकार दिशाओं से संबंधित भ्रम भ्रम हट नहीं जाता। अर्थात श्रवण के बाद मनन कर लेने मात्र से अविवेक समाप्त नहीं होता है। जैसे कोई दिशा भ्रम व्यक्ति सूर्य को देखे बिना भ्रांति रहित नहीं होता है। तो सूत्र में जो युक्ति तो दिया है ना, इसका अर्थ है मनन। तो एक होता है श्रवण, एक होता है मनन। अर्थात सुनने, श्रवण और मनन, ये दोनों साधनों के अनुष्ठान से भी, इसको श्रवण चतुष्टय बोलते हैं। सुनने का 4 प्रकार। केवल सुन लेने मात्र से पूरा सुनना नहीं कहलाता है। केवल सुन करके मनन कर लेने मात्र से, प्रमाण पूर्वक मनन करने का अर्थ क्या हुआ? एक आदमी क्रोध करता है, तो एक आदमी बहुत क्रोधी है और उसके पास बहुत प्रकार की अच्छाइयां भी हैं। वो एक स्थान गया और अपने शुभ लक्षणों को सबों को दिखाया, अच्छा प्रवचन दिया, सबसे मिलजुल करके बात किया। किंतु कोई एक बात को लेकर के इतना अधिक क्रोध किया कि वो उस जगह में प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से? क्रोधित नाम से। हाँ, तो उसकी सारी अच्छाइयां लोग भूल गए। तो उस आदमी को भी पता है क्रोध करने से अच्छाइयों को लोग भूल जाते हैं, क्रोध करने से हानि होते हैं, लोग उपकार को भी विस्मरण कर जाते हैं क्रोध करने से। उसको जानता है, प्रमाण पूर्वक वो मनन कर लिया है। वो क्रोधी है बोल करके उसको कोई लोग बुलाते नहीं। वो विद्वान तो है किंतु बहुत क्रोधी है, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारे कई विद्वानों को बहुत क्रोधी है बोल के लोग बुलाते नहीं, बड़े बड़े विद्वान हैं, किंतु वो तत्काल नाराज हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं।
वो बिल्कुल कोई बात को लेकर के वो कमरा छोड़ करके, कार्यक्रम छोड़ के भी चले जाते हैं। पिछले साल गुरुकुल भी एक विद्वान आए थे। कौन है? तो उनको बुलाया गया था, तो ज्वलंत कुमार जी भी आए थे, वो बाहर से, ये स्थानीय आसपास के थे। तो वो बहुत क्रोधी हैं, किंतु उनको मैंने पहले से कह दिया था कि बाहर के विद्वानों को अधिक समय दिया जाएगा, आपको कुछ सहना पड़ेगा, आप तो बार बार आते हैं, आप कम बोलने से भी चलेगा। उन्होंने मान तो लिया, किंतु बाकी विद्वानों को आधा घंटा 45 मिनट दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? और वो पहले दिन एक प्रवचन के बाद उनको अधिक समय क्यों दिया गया? मैं और प्रवचन में नहीं जाऊंगा, मैं उत्सव में और भोजन नहीं करूंगा। तो और वो भोजन नहीं किए, नाराज हो गए, गए भी नहीं। तो उनको समझा बुझा करके खिलाए पिलाए, और प्रवचन और मंच में आए नहीं, वेदी में। उनको दक्षिणा देके ससम्मान गाड़ी में बैठा के भेजना पड़ा, इतना नाराज हो गए। तो उनको कोई बुलाते नहीं, विद्वान तो है। तो कहने का अभिप्राय वो उनको भी पता है, वो मनन करते हैं, क्रोध करने से हानि क्या है, लोग बुलाते नहीं है, असम्मान होता, अपयश का कारण हम बनते हैं, पता है, मनन करते हैं, तो भी निधिध्यासन साक्षात्कार नहीं करते हैं बोल करके। निधिध्यासन साक्षात्कार करेंगे, निर्णय ले लेंगे और क्रोध नहीं करूंगा, ये निर्णय ले लेंगे तो इसको निधिध्यासन बोलते हैं। और साक्षात्कार बोलते हैं जीवन में और क्रोध नहीं करूंगा, और कर नहीं रहे हैं, वो साक्षात्कार। तो उस विद्वता का क्या लाभ है? हाँ जी, उस विद्वता का क्या लाभ? जो आदमी गुस्सेल है, गुस्सा करता है, तो विद्वता का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो उनका नाम तो नहीं बोल रहे हैं, किंतु प्रसंग वशतः याद वो बात आ गई, तो आपको निवेदन किया गया। ठीक तो ठीक ठीक चलिए आज का पाठ को यहीं विराम देते हैं। ठीक ठीक। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।